तोटका दिखाने का ग्रंथ नहीं है, और मेरा महादेव तोटके का प्रयोग करने का कोई देव नहीं है। इसलिए कोई भी तोटके की बात शिव महापुराण ग्रंथ में नहीं है। इसलिए तोटका सुनकर भगवान शिव पर प्रयोग करना यह महादेव का श्रेष्ठ अपराध है। कितने लोग गुमराह हो रहे हैं। एक तो तोटका शास्त्र है और भगवान शंकर जी तोटके का प्रयोग करने के लिए देव हैं, तो लोगों को गुमराह कर दिए। आज सुबह सुबह में जब हम भगवान महादेव का पूजन करके आए निवास स्थान पर, सुंदर व्यवस्था किए, कोई बात की कमी नहीं छोड़ी। हमारी मेहमान गति करने में जो हमारे रहने की सुविधा की है, आयोजक मित्रों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। इतनी सुंदर व्यवस्था की है और इतना सुंदर हमारा आदर भी आप करते हैं। तो सुबह सुबह में हमारे कपिल मुनि जी महाराज उदासीन अखाड़ा के संत हैं, गुजरात में, राजस्थान में और हरिद्वार, कनखल में, पुष्कर में बहुत सारे उनके आश्रम है, महामंडलेश्वर है। मुझे मिलने के लिए आए और कथा का जो ब्यावर राजस्थान में कथा का आयोजन होने जा रहा है उसके लिए ये पधारे। तो इसी समय हमारी बात हो रही थी कथा के बारे में कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उसके साथ तो आयोजक मित्र थे, उस सब ने मुझे कहा कि बापू एक कथा पूर्ण होने के बाद हम महाशिवरात्रि आ रही है तो हम सब शिव पार्वती के विवाह की तैयारी कर रहे हैं। कितनी मूर्खता देखो तो सही। मूर्खता की कोई हद होनी चाहिए, कोई मूर्खता का कोई अंत होना चाहिए। मैं तो क्यों भाई, महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह की तैयारी कर रहे हैं और हमारा जुम्बेश है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती का विवाह का दिन नहीं है। बाद में भी एक कपिल मुनि जी महाराज ने, उदासीन अखाड़े के महामंडलेश्वर संत थे, उसने भी सुर पुराया कि महाशिवरात्रि शिव पार्वती के विवाह महोत्सव नहीं है और महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती के विवाह महोत्सव नहीं मनाना चाहिए। बहुत गलत है, झूठी बात है। झांकी निकालो एक बात अलग है, लेकिन विवाह महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का नहीं है। मैं काशी में गया तो काशी में रहने वाले शिव की नगरी काशी, वहां लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव मना रहे थे। मैं उज्जैन महाकालेश्वर महादेव महाशिवरात्रि निमित्त में कथा गाने के लिए गया तो वहां भी लोग महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव मना रहे थे। और महाकालेश्वर महादेव के प्रधान पुजारियों को मैं मिला कि क्या हो रहा है। उस लोगों विद्वानों ने कहा मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मैं बहुत हृदय से मैं शिव महापुराण के साक्षी पर कहता हूं कि महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह महोत्सव नहीं मनाना चाहिए। मैंने बहुत बार कथा में कहा है, महाशिवरात्रि योग की रात्रि है, महाशिवरात्रि भोग की रात्रि नहीं है। लेकिन लोग मना रहे हैं। उस लोगों को मैंने कहा ये गलत कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना चाहिए। बापू इस साल तो तैयारी हो गई है, लेकिन अगले साल आपको नहीं करना है। झांकी निकालो, बात अलग है। और धर्म तमाशा नहीं होता भाई, धर्म तो मौन होता है, धर्म तो शोर होता है। ढोल बजाने से धर्म, शरणे बजाने से धर्म, दिखावा करने से धर्म, फटाका फोड़ने से धर्म होता है। धर्म क्या है? हमारा कर्तव्य है। दूसरों को डिस्टर्ब करना, दूसरों को दिखा देना, वो धर्म है। धर्म तमाशा नहीं, धर्म मौन है, धर्म शांत है। और मैं दिल से कहता हूं, शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है शांत रहना, और शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है मौन रहना। ये महादेव का संदेश है। और मैं हृदय से कहता हूं, शिवालय और शिवलिंग ये पूजा का स्थान नहीं है। शिवालय और शिवालय का गर्भगृह ये ध्यान का स्थान है, ये ध्यान का केंद्र है। और आप सभी को पता है कि शिवालय के गर्भगृह में कौन जा सकता है? जो पग नख से मस्तक की शिखा तक जो संपूर्ण पवित्र है, वो व्यक्ति शिवालय के गर्भगृह में जाकर शिव जी की पूजा कर सकता है। लेकिन लोग लालच में पड़कर क्या क्या शिव जी के साथ कर रहे हैं।
हमारा धर्म लालची नहीं होना चाहिए, हमारी शिव पूजा लालची नहीं होनी चाहिए। भेड़ बकरे की तरह लोग लालच के कारण भीड़ भाड़, ये बहुत गलत है। और दूसरी बात भी, सुबह सुबह में हमने महामंडलेश्वर मुनि जी महाराज पधारे थे कनखल हरिद्वार से, कथा का मुहूर्त दिया हमने सुबह सुबह में। उसको हमने ये भी बात सुना दी कि हमारी दूसरी एक झुंबेश है कि लोग शमशान पर कैलाश लिखते हैं, वो भी बहुत गलत है। शमशान पर कभी कैलाश नहीं लिखना चाहिए, जो कैलाश शमशान है। और महादेव के बारे में इतनी गलत फहमी, महादेव के बारे में इतना गलत मार्गदर्शन, और मैं दुख के साथ कहता हूं लोगों के सामने महादेव के प्रति इतनी गलत बातों करके लोगों को इतना शिव जी से विपरीत कर दिया। कैलाश किसको कहते हैं आप? कैलाश उनको कहा जाता है जहां से एक स्वर्ग नहीं, करोड़ों स्वर्ग का जहां से जन्म होता है। एक स्वर्ग जहां से नहीं प्रकट होते, वहां से करोड़ों स्वर्ग का सर्जन कर सकते हैं। एक कैलाश है जहां से लंका पूरी सूर्ण की बन सकती है, जहां से अलका पूरी सूर्ण की बन सकती है, वो हमारा कैलाश है। कैलाश मतलब शमशान नहीं है। और कुछ लिखो भाई शमशान पर। मेरे महादेव जी क्यों शमशान के देवता बना दे? किसने कहा कि शमशान के देवता शिव हैं? लोगों के सामने एक ही बात रख दी, शिव जी को संहारक हैं। शिव जी तो भोला बेचारा है, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन हो सकता है, भ्रुकुटी मात्र से जगत का संचालन हो रहा है, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से एक पल में जगत का विसर्जन भी कर सकते हैं। ये शिव हैं, ये महादेव हैं। और शिव के बारे में सुनकर, जानकर, बोलकर लोग व्यसनी बन गए। गांजा, धतूरा, भांग पीने लगे। किसने कहा भाई शिव भक्तों को भांग पीना चाहिए? किसने कहा शिव भक्तों को गांजा धतूरा फूकना चाहिए? कहां लिखा, कहां कहा आपको? तो शिव महापड़ ग्रंथ में जो भगवान व्यास जी ने कहा है, और मेरे पास जो आधार है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सिद्धांत के साथ में कहने का प्रयास करूंगा। किसी को गुमराह करने का हमारा कर्तव्य नहीं है। और भक्त कभी लालची नहीं होना चाहिए। बिन शर्ते शरणागति वो श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान के आगे कभी मोक्ष भी न मांगना चाहिए, भगवान के आगे कभी मुक्ति नहीं मांगनी चाहिए। भगवान को ऐसा ही कहना चाहिए, आपको जो ठीक लगे वैसे खिलौना को खेल सकते आप, जैसा आपको ठीक लगे वैसे मेरे साथ आप कर सकते हैं। लेकिन हम आप शरणागत हैं, हम आपके शरणागत हैं, बस हम आपके भक्त हैं। वही श्रेष्ठ भक्ति है। तो बहुत सारा महात्मा शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में है। सभी महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं। और मुझे गौरव हो रहा है कि ज्योतिर्लिंग रामेश्वर महादेव के सानिध्य में से, और सागर के तट पर धनुषकोटि विश्वेश्वर महादेव, आत्मलिंग महादेव, पाताल भैरव, द्वार भैरव और भगवान रामेश्वर का दर्शन, ये ओरिजिनल लिंग है। हमने बहुत मेहनत से फोटो निकाली है, कहीं नहीं देखी होगी। वो रामेश्वर महादेव का शिवलिंग है, कभी कहीं किसी को देखने नहीं मिला है। हमने बहुत प्रयास से वहां से ये फोटो पाई है। हमने भी पहली बार देखी है ये रामेश्वर महादेव की ओरिजिनल फोटो। जब पतंजलि महाराज ने तपस्या की थी और पाताल में शिवलिंग चला गया था ना, क्योंकि राम जी ने तो स्थापना कर दी, राम जी चले गए। ये तो सागर का तट था, बहुत सारी बालू का रेत ऊपर आ गई, ढेर आ गया, अंदर चला गया शिवलिंग। बाद में पतंजलि महाराज ने तपस्या की और शिवलिंग को बाहर निकाला और इस शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ किया। और ऋषि श्री पतंजलि महाराज की वहां समाधि भी है, जीवंत समाधि ये रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में। त्रिपुर दहन किया था तब भगवान शंकर जी ने धनुष अपना वहां छोड़ा था,
इसलिए इस तीर्थ का नाम धनुषकोटि तीर्थ है। हिंद महासागर और एक तरफ प्रशांत महासागर है, और वहां से 27 किलोमीटर श्रीलंका रहती है। और सुंदर दिव्य तीर्थ धाम, 9 दिन वहां हम रहे और बहुत हृदय से साथ याद करो। इस कथा के आयोजक प्रशांत भाई मनसुखलाल पांव परिवार मद्रास थे, विपुल भाई मनसुखलाल पांव थे। सभी पूरे परिवार के द्वारा सुंदर दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ। और मैं तीसरी बार रामेश्वर महादेव कथा गाने के लिए गया था। यह आप जो टेलीविजन में देख रहे हैं, ये प्रशांत भाई का पूरा परिवार है। बहुत बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था। हमने 9 दिन लगातार रामेश्वर महादेव के बारे में बहुत कुछ नई बात, बहुत कुछ अनसुनी बात, जन जन तक, लोग तक पहुंची नहीं ऐसी बात हमने पहुंचाने का प्रयास किया था रामेश्वर के बारे में, जो हमने भी पहली बार गाया था, हमने भी पहली बार कहने का प्रयास किया था। तो रामेश्वर महादेव की कथा पूर्ण करके मैं यहाँ आपके सिंघवा नगर में मैं आया हूँ, और आप सबकी शिव भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और हृदय से हमारा आशीर्वाद रहेगा, आप सबके हृदय में महादेव की भक्ति निरंतर प्रज्वलित रहे। तो आइए